हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने कहा था, बोलो यार ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो आपने बोला सर ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा, या तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा। इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और भाई इसको बोलेंगे, बोलो जल्दी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये बातें मैंने बताई थी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। रीजन भी मैंने बताया था, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने और क्या चीजें बताई थी कि सर देखना अच्छे से, D1 हो, D2 या D3 हो ना, ये सिस्टम आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, sp3d2। उसके बाद D8, D9 और D10 आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, बोलो। सॉरी, ये क्या रखते हैं आपका, ये वाले आपका रखते हैं D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और इधर वाले बनाएंगे sp3d2। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद एक और चीज बताई थी कि अगर D7 हो, D8 हो, D8 हो भाई, D9 हो, सॉरी सॉरी D4, ये क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, D4, D5, D6 और D7, इनके केस में भाई मैंने बोला था अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका होगा D2sp3, और वीक फील्ड लिगेंड है तो होगा sp3d2। और ये भी बोला था D7 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, n=1। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करो कि सर अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई है, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, वीपीटी कभी हमें ये नहीं बताती बच्चों कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से है या फिर वीक फील्ड लिगेंड कौन से। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आपको अच्छे से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मान लो, और आपका जो मेटल है ना वो कौन से सीरीज का हो, 3D सीरीज का हो। देखो कंडीशन देखो, 3D सीरीज का मतलब ये वाला स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये सीरीज का, और उसकी ऑक्सीडेशन +2 हो, तो याद रखना अच्छे से इस चीज को, इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से। हेलोजन्स जो होते हैं ना, हेलोजन्स मतलब X-, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, H2O और अमोनिया NH3, ये सब आपके हो गए इधर वाले, ये हो गए आपके वीक फील्ड लिगेंड। और सुनना अच्छे से, कार्बोनिल, साइनाइड, ये वाले हो गए आपके, या फिर यहां पे डाल देता हूं NO, NO, ये वाले लिगेंड आपके हो गए NO CO CN भाई, ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बोलो क्लियर है सबको। फॉर अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो और मेटल 3D सीरीज से बिलोंग करता हूं, दो बातें, एक तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आना चाहिए, इट बिलोंगिंग टू द 3D सीरीज, तब जाके इधर वाले वीक फील्ड की तरह काम करेंगे और इधर वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग। आपको याद रखना है, कोई झगड़ा नहीं करेगा सर ये स्ट्रॉन्ग की वे, ये वीक फील्ड की वे, तो भाई पहली बात CFT ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ये चीजें, और दूसरी बात ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो इधर वाले वीक फील्ड की तरह काम करेंगे और उधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। भाई क्लियर है सबको। लेकिन याद रखना हम कहां से स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम +2, उसके बाद टिटेनियम +2, देखना, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, Mn+2 और फेरस +2। भाई यहां तक ही आपको सोचना है, ये वाले चीज यहां तक ही करेक्ट होगी, समझ में आया सबको। आयरन तक ही ये चीज अप्लाई करोगे आप। स्कैंडियम से आयरन तक अगर हम जाए तो याद रखना, स्कैंडियम से आयरन तक जाने पर, स्कैंडियम से आयरन तक जाने पर हेलोजन, वाटर और अमोनिया एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, और कार्बोनिल, नाइट्रोसिल और साइनाइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन दिस केसेस ओनली। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ भाई, क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। स्कैंडियम से आयरन तक। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मान लो मेरे पास, हाँ, हेलोजन है, वाटर है, अमोनिया है, NO है, सुनना अच्छे से भाई, CO है और साइनाइड है।
नाइट्रोजन के लिगेंड्स, देखो अमोनिया छोड़ के, अभी कोबाल्ट की बात कर लेता हूं मैं, कोबाल्ट की सुन लो, कोबाल्ट +2 की बात कर लेते, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छे से देखो, कोबाल्ट +2 के केस में इधर वाले आपके हो गए कौन से, वीक फील्ड लिगेंड, बोलो क्लियर है। कोबाल्ट +2 के केस में याद रखना, इधर वाले आपके हो गए वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन ये NO, CN और साइनाइड ये आपके हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक मिनट, एक बात यहाँ पे रह गई, सुनो मुझे एक बात बताना है, मतलब अमोनिया छोड़ के जो भी नाइट्रोजन के लिगेंड हो गए ना, अमोनिया छोड़ के बाकी के जो भी नाइट्रोजन के लिगेंड, मतलब फॉर एग्जांपल थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, देखो सुनो अच्छे से, मान लो कोई भी अमोनिया या फिर नाइट्रोजन का लिगेंड है, देखो इधर कौन था आपका, हेलोजन था, उसके बाद H2O बोले तो ऑक्सीजन, देखो हेलोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, ठीक है ना बच्चों। अब देखना NH3 जो था ना, या फिर नाइट्रोजन के लिगेंड, यहाँ पे लिख देता हूं, नाइट्रोजन के लिगेंड जो होते हैं ना, नाइट्रोजन के लिगेंड भाई वो जनरली कैसे होते हैं बताओ, NO छोड़ के ये सारे क्या हो गए बोलो जल्दी, ये जनरली वीक फील्ड लिगेंड में काउंट करेंगे। और नाइट्रोजन ये देखो NOCO और क्या था बोलो, NOCO और क्या था बोलो, साइनाइड, ठीक है। तो ये वाले आपके, हाँ यहाँ पे ये वाले आपके बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है बच्चों, ये बात ही क्लियर है सबको। अब देखो इंपॉर्टेंट बात समझो, मैं कोबाल्ट का केस ले लेता हूँ, ठीक है, एक उतने एक एग्जांपल को अच्छे से देख लेना, सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो अमोनिया थोड़ा आगे जाने के बाद और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी बस होल्ड करो, सारी चीजें क्लियर करवाते चलूंगा, ठीक है बच्चों, याद रखना ये एग्जाम्पल है मेरा, ठीक है। CONO2 CONH3 6 टाइम, देखना +2 और -4, अब देखो दोनों को अच्छे से देख लेना। इन दिस कॉम्प्लेक्स, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स देखो, तब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने निकाली तो ये 6 टाइम है, ठीक है, तो कितने आएंगे, तो इसकी भी आएंगी +2 और नीचे वाली कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी +2। लेकिन याद रखना, अब आप बताओ, मैंने बोला NO2 इज योर NO2, NO हो या फिर NO2 माइनस जो होता है वो कौन सा लिगेंड होता है आपका, बोलो जल्दी, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना बच्चों। और अमोनिया आपका जो है ना, अमोनिया इज एक्ट एज अ बोलो वीक फील्ड लिगैंड, समझ में आया आपको, दोनों भी नाइट्रोजन के लिगैंड है भाई, समझना दोनों भी नाइट्रोजन के लिगैंड है, लेकिन याद रखना अमोनिया एक वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करता है और NO2 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम करेगा। तो आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्लियर बताओ, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सर ये वीक फील्ड, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ऊपर वाला, तो पेयरिंग होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, D2sp3, मैं क्लियरली बता रहा हूं। और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3d2। भाई क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ, दिस इज अबाउट वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना, थोड़ा रुक जाओ, अब एक एक एग्जांपल को उठा के पढ़ेंगे, ठीक है भाई, बस इतना याद रखो, अमोनिया वीक फील्ड की तरह काम करता है, NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करना है, ठीक है, इतना याद रखो। बाकी मैं बता चुका हूं कि हेलोजन, वाटर और अमोनिया ये वीक फील्ड की तरह काम करेंगे, NO2 या CO और साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे, ठीक है। और कुछ बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसे आऊंगा वैसे कुछ थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अभी हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखना एग्जांपल नंबर 4, फर्स्ट FeH2O 6 टाइम +2, तो इसके बारे में आपको सारी चीजें बतानी है। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, मैसेज करके बताओ जल्दी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी। भाई +2 है, ठीक है, सबको आता है कि सर न्यूट्रल है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स की तो +2 है, ठीक है। तो आयरन +2 है, तो बोलो 3D का है, देखो मेटल आपके 3D सीरीज का, याद रखना अभी मेटल आपका 3D सीरीज का है, बोलो क्लियर है। दूसरी बात, सर ये 3D सीरीज का और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वाटर आपका कौन सा लिगैंड है बताओ जल्दी, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, मैसेज करो, वाटर आपका कौन सा लिगैंड है बोलो, वेरी गुड, वीक फील्ड लिगैंड, बोलो क्लियर है, ये वीक फील्ड लिगैंड है। तो पहली बात हमने पहचान लिया कि सर वाटर एक वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करेगा। तो सर आगे बढ़ो, मैंने बोला ठीक है, Fe+2, देखो एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो आप बोलोगे सर देखो 3d6 4s2 26, तो हम क्या करेंगे इसको 0 कर देंगे क्योंकि सर +2 में है ना,
तो D6 सिस्टम में याद आ रहा है D6, अरे भाई सर D6 देखो, D6 निकाल देंगे हम। D6 सिस्टम में 1 2 3 4 5 6, सर D6 सिस्टम में बोलो पेयरिंग होगी क्या रे, नहीं होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ, होगी या नहीं होगी पेयरिंग? पेयरिंग नहीं होने वाली। देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, D6 है ना, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, बहुत अच्छे से लिखूंगा। देखो ये 3D 1 2 3 4, उसके बाद 4S 4P और इधर 4D आएगा, आपको पता है आगे का। अब बोलोगे सर D6 है, तो 1 2 3 4 5 6, D6 से सर पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा? sp3d2, समझे या नहीं समझे? यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp3d2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोलो n कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, बोलो यार 4 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? अरे 4.89 के आसपास। बोलो क्लियर है सबको? बोर मैग्नेटॉन, बोलो क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट sp3d2। बोलो हाई स्पिन या लो स्पिन? अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आपको, 4 1 2 3 4। अब बोलो हाई स्पिन या लो स्पिन, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? सबसे पहले बात सर पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोले तो पैरामैग्नेटिक, और सर हाई स्पिन है। बोलो क्लियर है सबको? सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। ठीक है चलो, क्लियर है सबको? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। अब एग्जांपल नंबर 2 आप सॉल्व करो, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करो। कोबाल्ट वाटर है और ये +2 में, ठीक है, +2 है। बोलो क्या आएगा? 27 एटॉमिक नंबर है, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है। सर कोबाल्ट, सर 3d7 और भाई 4s2, लेकिन +2 में है ना, +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो 4 तो 3d7 सिस्टम है। आप मुझे बताओ d7 सिस्टम है, देखो d7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे? 3 बचे। पहली बात मुझे बताओ पेयरिंग होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, मैसेज करो। पेयरिंग नहीं होगी सर, क्योंकि सर वीक फील्ड लिगैंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका बनेगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात बोलो बोर मैग्नेटॉन की नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू आपकी 3 पॉइंट के आसपास आएगी। 3 पॉइंट कितना है बोलो रे, कुछ याद आ रहा है आपको? चलो 3.87, बोलो क्लियर है? म्यू आएगा आपका 3.87, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे और एक चीज, हाई स्पिन, बोलो क्या आएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट सॉरी पैरामैग्नेटिक, बोलो क्लियर है सबको? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बातें आपको हर कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मेटल, भाई सुनना, समझ में आ रहा है सबको? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 हो तो हेलोजन, वाटर और अमोनिया एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगैंड, NOCO और साइनाइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, देखिए देखना अच्छे से। अगर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो क्या करे सर? और आपका मेटल कहां से बिलोंग हो? 3D सीरीज का ही हो, मतलब वही अभी पढ़ रही थी वो वाली सीरीज, तो याद रखना X माइनस, सुनना, H2O और NH3, देखना कितना अच्छे से लिखता हूं। अभी ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, कोबाल्ट के केस में भी याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस पढ़ने वाले हैं। सुनना अच्छे से, ये CO और साइनाइड मतलब NO भी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इधर देखो, इधर लाइन मार देता इस तरह से, बीच में अभी लाइन देखो यहाँ पे मार दी मैंने, तो इधर वाले अभी एक्ट देखो। देखो यार आप एक बात सोचो, अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, मतलब बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। अभी ये बातें अभी नहीं समझ में आएंगी आपको, बाद में समझ में आएंगी, तो फिलहाल याद रख लो, अमोनिया भी एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और इधर वाले एक्ट करेंगे बोलो वीक फील्ड लिगैंड। अब समझ में आया? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते ही अमोनिया जो वीक फील्ड था वो किस में चला गया, बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में। बोलो क्लियर है सबको? हाँ या ना? सबको क्लियर है? जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, अमोनिया भी काम किसकी तरह करेगा? इट इज बिहेव एज अ
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट बात, अब ये तो सबके लिए, लेकिन कोबाल्ट के लिए याद रखना, कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट +3 के लिए याद रखना, वाटर भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। वाटर भी इसका, देखो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, मतलब कोबाल्ट +3 के केस में याद रखना H2O बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये बात आपको याद रखनी थी। बाकी तो सबके लिए सेम है, एमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है कोबाल्ट +3 के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, कोबाल्ट के लिए ये H2O भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। अब थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं। CO H2O 6 टाइम, देखना अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है, +2 बच्चे बहुत रट के जाते हैं। H2O 6 टाइम +3, अब मजा और आएगा दुगना। बोलो यहां पे वाटर किस तरह से काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, बोलो जल्दी। ऊपर के केस में वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि सर +2 है भाई, सर +2 है, लेकिन नीचे बताओ सर, नीचे के केस में +3 है, तो कोबाल्ट अगर +3 में है तो यहाँ पे वाटर का बिहेव क्या हो जाएगा, बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब क्लियरली बता दो भाई, अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनर पेयरिंग होगी तो कौन सा बनेगा, D2sp3, पेयरिंग नहीं होगी तो क्या बनेगा, sp3d2। मैं देखो कितनी बातें बता रहा हूं अभी। सर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सर ये लो, देखो देखो अभी ऊपर वाले में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, हमें पता है पेयरिंग नहीं होगी। ऊपर वाला, वेरी गुड, ऊपर वाला आपका होगा डायामैग्नेटिक, नीचे वाला आपका होगा, सॉरी नीचे वाला होगा आपका, बोलो जल्दी, बोलो पेयरिंग किस में नहीं होगी, सॉरी इसमें पेयरिंग होगी सर। पेयरिंग अगर होगी तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, और ऊपर वाला बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ऊपर वाला आपका हाई स्पिन और नीचे वाला आपका लो स्पिन। भाई क्लियर हो रहा है सबको। इसके लिए μs आपका 0 आएगा, ऊपर के लिए μs आपका अभी निकाला 3.87। बोलो क्लियर है सबको। मैसेज करो डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। क्लियर हो गए सबको, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बता दो कि सर हाँ अभी क्लियर है, बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं उसको अच्छे से देखते चलो, ठीक है। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, FeH2O 6 टाइम +2। अब ये वाला आप करेक्ट, इसको अगर आपने गलत कर दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जरूरत है और थोड़ा कॉन्सेप्ट। ये बोलो इसका क्या आएगा, ऊपर वाले का क्या आएगा और नीचे वाले का क्या आएगा। भाई जो बताएगा ना मुझे अच्छा लग जाएगा, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा, समझते हो ना, खुशी। ऊपर वाला का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऊपर, उसके बाद पहले ऊपर वाला का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। वेरी गुड, ऊपर वाले का sp3d2। अरे नीचे वाले का बता दो, नीचे वाले का बताओ थोड़ा। देखना अभी गलती हो गई ना, मुझे यही एक्सपेक्ट नहीं था। मैंने क्या बोला था, हाँ नीचे वाले का भी सेम आएगा। अब आपको समझना पड़ेगा, सुनो अच्छे से, इसका भी sp3d2 आएगा। अब सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने अभी आपसे क्या बताया कि देखो दोनों भी केस लिख देता हूं। अगर मेटल 3D सीरीज का है और +2 है, ठीक है, इसके लिए भी लिख देता हूं। और मेटल अगर 3D सीरीज का है और +3 है, तो देखना मैंने बोला था कि इस केस में x माइनस H2O NH3 ये काम करेंगे वीक फील्ड की तरह, और NO, उसके बाद बोलो साइनाइड और कार्बोनिल, ये वाले काम करेंगे बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। दूसरे वाले केस में मैंने क्या बोला था, इस वाले केस में x माइनस H2O ये वाले काम करेंगे वीक फील्ड की तरह, ठीक है ना। अब आया समझ में। और अमोनिया और NO और साइनाइड ये काम करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो मुझे बताओ वाटर, और हाँ यहाँ पे एक एक चीज बताई थी सिर्फ कोबाल्ट के लिए, सिर्फ कोबाल्ट +3 सॉरी, यहाँ पे एक बात बताई थी, कोबाल्ट +3 के लिए पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा, ये वाली आपको बात याद रखनी थी। बाकी सबके लिए तो वीक का ही काम करेगा ना, समझ में आया अभी, बोलो क्लियर है। आयरन के लिए तो वो वीक फील्ड का ही काम करेगा ना, बोलो क्लियर है सबको, आया ना अभी। तो इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स सुनो, अभी और ज्यादा क्लियर कर देता हूं मैं आपको, और मजा आएगा। देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं, FeH2O 6 टाइम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। FeH2O 6 टाइम
ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो कोबाल्ट H2O 6 टाइम ये +2 में है, ठीक है, और कोबाल्ट H2O 6 टाइम ये +3 में। अब आएगा मजा, दुगना तिगना सारा आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात, पहले वाटर को देखो। सबसे पहले देखो आयरन मेटल +2 में है सर, तो ये वीक फील्ड की तरह काम करेगा सर। ये आयरन है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, +3 में रहने दो, लेकिन ये आयरन है सर, तो वाटर वीक फील्ड की तरह ही काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखना मैंने बोला था कोबाल्ट अगर +3 में हो, नीचे देखो सबसे, कोबाल्ट +3 में हो तो वाटर काम करेगा आपका, बोलो जल्दी, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और ऊपर वाले में बोलो वीक या स्ट्रॉन्ग, थर्ड एग्जाम्पल में बोलो वीक या स्ट्रॉन्ग, मैसेज करो जल्दी, थर्ड एग्जाम्पल में बोलो। क्योंकि सर मेटल आपका +2 में है, और आपने बोला था क्लियरली वाटर वीक की तरह काम करेगा। बोलो आप सबको डाउट्स क्लियर है, बोलो आप सबको डाउट्स क्लियर है, मैसेज करो, क्या ये बातें सब कुछ क्लियर है। अब देखना, तो सर वीक फील्ड है तो सर sp3d2, अरे मजा आ गया, sp3d2। sp3d2 क्यों लिख रहा, क्योंकि ये सिस्टम आपके d6 सिस्टम है सब, d6 ये भी आपका d7 है, और ये भी ये d7 है, तो मैंने बताया था d7 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो आपका आएगा d2sp3, वीक फील्ड हो तो आएगा sp3d2। अरे क्लियर है सबको, 1 मिनटों के अंदर अभी निकालना आ जाएगा सबको, मैसेज करो सबको, हाइब्रिडाइजेशन वाली कंसेप्ट क्लियर है, हाई स्पिन लो स्पिन क्लियर है, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाउट होगा कि सर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई, +5 आ गई, या +6, हालांकि नहीं एग्जिस्ट करती लेकिन आ गई, चलो आ गई मान लेते, और सर मेटल 4D सीरीज का हो और 5D सीरीज का हो या 6D सीरीज का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारे केस में लिगेंड्स काम करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। समझ में आया सबको, लिगेंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब हो जाएगा सबको, इन केसेस में लिगेंड इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही काम करेंगे। बोलो क्लियर है सबको, बस यही बात बतानी थी मुझे, जितनी बातें मैंने बता दी इट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई एग्जांपल आपको अगर लग रहा हो तो आप ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको हो जाएंगे सारे एग्जांपल, ठीक है ना। मैं एनसीईआरटी के आप देखो, एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल होगा या आपको आपके दिमाग में कोई एग्जांपल चल रहा हो, रुको मेरे पास एग्जांपल लेकर देखने दो। चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, ले लो एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, बोलो जल्दी मैसेज करके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल ले लूं मैं। चलो आज हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शनल भी पढ़ाऊंगा आज मैं, मतलब जो चीज काम की है ना वो पढ़ाऊंगा मैं अभी। चलो हाँ ये वाला, ये एग्जांपल है क्या मेरे पास, बहुत सारे एग्जांपल पहले डिस्कस भी कर लिए मैंने, और कुछ एग्जांपल, चलो ये वाला एग्जांपल वापस से, अब मुझे देखना है आपको कितना कितना आपने ध्यान दिया। बोलो यार स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, बोलो यार स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बोलो रे वीक फील्ड है, ठीक है ना बच्चों, अरे ठीक है ना वीक फील्ड लिगेंड है। अब बताओ, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, मैसेज करो जल्दी से, अरे बहुत जल्द मैसेज कर दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। पता है आपसे गलती क्या हो गई, जल्दबाजी, पता है ना आपसे गलती क्या हो गई, क्या गलती हो गई बोलो जल्दी, गलती क्या हो गई बताओ जल्दी, अभी खुद से बताओ। सिस्टम कौन सा है ये वाला, स्कैंडियम +2 सिस्टम कौन सा है, अरे सिस्टम कौन सा है सर, स्कैंडियम होता है 21, तो सर 3D2 सॉरी 3D1 और 4S2, तो सर +2 है ना सर, तो ये 0 0, अरे सर D1 सिस्टम है, अरे D1 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हमेशा याद रखना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने बोला था ना D1 D2 D3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, D2sp3। फिर भी गलती कर दी, समझ में आया आपको, कहाँ गलती कर दी आपने, आ गया समझ, आ गया समझ, याद रखना है, वो सिस्टम देख लेना सबसे पहले। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, कोबाल्ट +3 के लिए ना याद रखना, वाटर तो मैंने बोला, और कौन सा है OH भी आपका आ गया उसमें, ऑक्सीजन वाला लिगेंड, उसके बाद COO- मतलब ये वाले लिगेंड से दिख रहे हैं ना सबको, ऑक्सीजन के लिगेंड,
ये सारे लिगेंड काम करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इन सबको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बातें मैं नोट करते चल रहा हूं, उनको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत मजा आएगा आपको, मैंने बताया बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल बताओ, ये वाला बताओ, FeCN6 4 -4, बताओ यार, ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, मैसेज करके बता दो। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे, चलो निकाल के दिखाओ, मैं लिख देता हूं 26, तो 3D6 और 4S0 आएगा, ठीक है। D6 सिस्टम है, D6 सिस्टम है, तो D6 के लिए बताओ साइनाइड आपका कौन सा है, देखो +2 है मेटल, सर मेटल +2 में है, सारे मैसेज करके बताओ हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड, आ रहा है ना सबको, मैसेज करके बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आ रहा है सबको, वेरी गुड, सबको आ रहा है, मैसेज करो, वेरी गुड, आप समझ में आए सबको, साइनाइड सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, सर पेयरिंग करवाएगा, सर पक्का पेयरिंग करवाएगा, समझ में आया सबको, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अब पेयरिंग करवा दो सर, इसकी पेयरिंग इधर, इसकी पेयरिंग इधर, सर 2 d ऑर्बिटल खाली, अरे मजा आ गया सर, बोलो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया रे, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया रे, 0 आया, सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सर इनर, देखो D2 आ गया ना, D2sp3, सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है, ये वाला एग्जांपल मैसेज कर दो एक बार, एक बार मैसेज कर दो सब, चलो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, सुनना, सुनना, अगर DN और S1 हो ना, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ, उस कॉम्प्लेक्स को सब ध्यान देके देखो, मैं सीधे बता देता हूँ, एक ही कॉम्प्लेक्स के जिसको आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट हमें जब पढ़ाऊंगा तब और समझ में आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, रुक जाओ एक मिनट, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, बोलो जल्दी, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, क्लियर नहीं है क्या वॉइस, हेलो, मुझे एक बार टेक्स्ट कर दो कि सर क्लियर है, हाँ क्लियर है, मेरी आवाज तो क्लियर है। सुनो, ब्राउन रिंग के बारे में, ब्राउन रिंग का जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसको आपको याद रखना है, मैं उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपके सामने, ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, बस इसको याद रख लो, FeH2O 5 टाइम्स और NO, ऊपर कितने बोलो, अब मुझे बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, बोलो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सब कैलकुलेट करो। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आपको क्वेश्चन आता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसकी, किसकी बोलो, आयरन की, तो बताओ जल्दी क्या है, बताओ जल्दी, इस पे +1 होता है, मैसेज करो सर, +1 उधर जाने के बाद -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन आ जाएंगे आपकी, दिल से मत जोड़ो भाई, +1, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल के देखो ना, मैं थोड़ी बता रहा हूं, मैंने आपको याद करवाया, निकाल के देखो ना, कुछ भी +2 कहां से आ गई, मैंने बोला था NO पे +1 लेना है, तो देखो ये 0 +1, ये वाला 1, और +x इज इक्वल टू कितना, बोलो +2, तो बोलो x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए आयरन पे, इस वाले कॉम्प्लेक्स को अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में,
यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। समझ में आया सबको? दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं कितनी सारी बातें बता रहा हूं अभी। FeH2O 5NO+2। अब देखना, सबसे पहली बात सर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की होगी +1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोलो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ज्यादा है, देखो ये वीक फील्ड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड ज्यादा है सर। सर अगर वीक फील्ड लिगैंड ज्यादा है तो आपका कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। भाई क्लियर है सबको? आइडिया आ गई मैं किस तरह से बोल रहा हूँ याद रखने को हाइब्रिडाइजेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आयरन +1 में हो तो सिस्टम होता है D7। ये तीन बातों से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन एंड D7 सिस्टम। भाई क्लियर है सबको? ये तीन बातें आपको दिमाग में छाप लेनी है। इन तीन बातों से एक क्वेश्चन पक्का आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट, NO पे कितना चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज। देखो NO का चार्ज होता है सर +1, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है +2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में इतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट है। समझे या नहीं समझे? क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें समझ में आ गया। बोलो जल्दी बोलो जल्दी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ में आया सबको? किसी को कुछ दिक्कत है अभी बता दो, अभी बता दो कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का मैंने बता रखा है कि मैं वापस बता रहा हूं। मेटल के ऑक्सीडेशन +2 है तो वाटर, हाइड्रोजन एक्ट और अमोनिया एक्ट एज अ वीक फील्ड, NOCN CO एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, याद रखना मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है बच्चों, तो +3 के केस में मैंने बताया है कि अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। मैंने बताया अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। वाटर, हेलोजन एक्ट एज अ वीक फील्ड, कोबाल्ट के केस में वाटर इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। हो गया क्लियर सबको? मैसेज कर दो। देखो NO एक्चुअली ना, सुनो मैं बता रहा हूं ना, NO न्यूट्रल वगैरह मैं बता रहा हूं, सुनो। देखो हम नॉर्मल NO को पढ़े तो ये न्यूट्रल है, लेकिन वो लिगैंड्स की तरह काम करेगा तो NO+ में होता है। समझ में आया सबको? इसीलिए मैं NO पे +1। अगर नॉर्मली NO को देखो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन NO+1 की फॉर्म में बाइंड करता है। वैसे आप इतना NO पे ज्यादा फोकस मत करो, आपको उसकी केमिस्ट्री ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? बस इतना याद रखो, मैं NO पे जनरली हम +1 मान के चलेंगे, ठीक है? हो गया क्लियर अभी? डोंट वरी, वहां पे ज्यादा मत फोकस करो। वैसे मैं टाइम पे बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे हमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करनी है। हो गया क्लियर अभी? मैसेज कर दो, हो गया क्लियर? देखो एक्चुअली क्या होता है, ये NO होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड O, ये NO होता है। मान लो दिस इज योर NO, सही है ना भाई? NO। अब देखना जब ये बॉन्ड बनाता है ना, तो मैंने बोला है कि कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो उस पे चार्ज आता है प्लस, इसीलिए NO+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया अभी? ये मतलब ये समझाने का एक तरीका है, बाकी तो थोड़ी अलग कहानी है NO की, ठीक है? अब सुनो, अब एक बार रिज्वाइन कर लो, उसके बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना बच्चों? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। एक बार क्लियर कर लेता हूं, आप क्या करो, रिज्वाइन कर लो।